हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 12.3 से। पढ़ते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹294, फाइंड कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ। चलिए स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ। 7 मीटर क्लोथ है, 7 मीटर कपड़ा है और जिसका आपको प्राइस गिवन है 294। हमने पता करना है कि अगर 5 मीटर हम कपड़ा लें तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो चलिए निकालते हैं, वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ 294। अब 7 मीटर का तो हमें गिवन है, 5 मीटर का हमने निकालना है, लेकिन इसको निकालने से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्लोथ की क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है। वो कैसे हम पता करेंगे? जब भी आपने 1 मीटर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड। आप कम का निकाल रहे हैं, आप 7 से 5 पे जा रहे हैं, आपको करना पड़ेगा डिवाइड। अगर यहीं पे 7 है और यहाँ पे आपको 9 मीटर का निकालना होता तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता। मैं आपको बताती हूँ। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ तो कैसे निकालेंगे? 294 को 7 से करेंगे डिवाइड। फिर हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर। क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है, तो रुपीज लिख के ब्रैकेट में 294/7 और निकालना कितना है 5 मीटर क्लोथ के लिए। तो 5 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी कटिंग। 7 के टेबल पे मैंने कटिंग कर दी, मेरे पास आ गया 42 और 42 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ और कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ मेरे पास आ गया ₹210। यानी कि 5 मीटर कपड़ा लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 210। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एकता अर्न्स ₹1500 इन 10 days। हाउ मच शी विल अर्न इन 30 days। 10 दिन में एकता 1500 रुपये कमा रही है और 30 दिन में एकता कितना अर्न करेगी। चलिए, एकता अर्न्स इन 10 days ₹1500। एकता अर्न्स इन 1 day। अब 1 day में कितना अर्न करती है वो, अगर हमें 1 day का पता होगा तो हम 30 days का फाइंड कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, देखिए। ₹1500 डिवाइड बाई 10, सेम जैसे आपको ऊपर करवाया था। एकता अर्न्स इन 30 days। 30 days में अब वो कितना करेगी? 1500 डिवाइड बाई 10। 30 का हमें पता करना है, 30 को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आ गया हमारे पास 30, मल्टीप्लाई करके 0 के साथ 0 को कट कर दिया और 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 3 के साथ और मेरे पास आ गया 4500। एकता अर्न्स इन 30 days, यानी कि 30 days में वो कितना अर्न कर रही है? ₹4500। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन लास्ट 3 days। अगर पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर रेन हो रही है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। अब देखिए मिलीमीटर में गिवन था और सेंटीमीटर्स में हमें पूछ रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात का। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन विल फॉल इन 1 full वीक। यानी कि वीक में तो 7 days होते हैं, यानी कि हमें 7 days का पूछ रहे हैं ये। तो हमें बताना है कि 7 days में कितने सेंटीमीटर रेन होगी। Assume that the rain continues to fall at the same rate। और आप ये assume कीजिए कि रेन कंटिन्यूसली हो रही है 7 days, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। इन लास्ट 3 days द रेनफॉल। लास्ट 3 days कितना था? 276 मिलीमीटर। इन 1 day द रेनफॉल्स, यानी कि एक दिन कितनी बारिश हो रही है? 276/3 मिलीमीटर, ठीक है। डिवाइड कर दिया 3 के साथ और 7 दिन का हमें पता करना है, ठीक है। 7 दिन का कैसे पता करेंगे हम? इन 7 days द रेन फॉल्स 276 डिवाइड बाई 3 इंटू 7। क्या किया? 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और इधर देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि आपको मिलीमीटर में गिवन है और सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 के टेबल पे डिवाइड करके हमारे पास आ गया 644, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 644 मिलीलीटर को मुझे सेंटीमीटर में लेके आना है। तो 644 को मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी और मेरे पास बन जाएगा 64.4 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के बाद। और सपोज कीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स ना बताया होता, मिलीमीटर्स में ही करना होता। पर एक बात आप भी देखिए कि
यहाँ पे आपको सेंटीमीटर्स में बताया तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं बताया ऐसा कुछ भी तो आप इसको सिंपल ही क्वेश्चन ऐसे ही कीजिए। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन वीक, पूरे मतलब 7 दिन में कितनी रेनफॉल हो जाएगी? 64.4 सेंटीमीटर।